रामू और उसकी छोटी सी दुकान। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक ईमानदार दुकानदार रहता था। उसकी दुकान गांव के बीचों बीच थी, जहां हर कोई खरीदारी करने आता था। रामू एक छोटी सी दुकान चलाता था। उसकी दुकान में हर तरह का सामान मिलता था, जैसे कि मसाले, अनाज और घरेलू उपयोग की चीजें। वो हमेशा कस्टमर्स के साथ ईमानदारी से डील करता था। चाहे कोई छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग, रामू सबके साथ समान व्यवहार करता था। रामू कभी किसी को चीट नहीं करता था। उसकी ईमानदारी के कारण ही लोग उसकी दुकान पर विश्वास करते थे। वो हमेशा सही प्राइस पे सामान बेचता था। अगर किसी को पैसे की कमी होती तो रामू उधार भी दे देता था। वो कभी ओवरचार्ज नहीं करता था। उसकी दुकान पर हर कोई खुशी खुशी खरीदारी करता था। रामू का मानना था कि ईमानदारी में ही बरकत है। उसकी दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी। कस्टमर्स भी रामू की ईमानदारी की तारीफ करते थे। वे कहते थे कि रामू जैसा दुकानदार मिलना मुश्किल है। वे जानते थे कि रामू उन्हें कभी धोखा नहीं देगा। इसीलिए गांव के लोग रामू की दुकान पर ही खरीदारी करना पसंद करते थे। मुश्किल वक्त और एक बड़ा फैसला। ये कहानी है रामू की, जो एक छोटे से गांव में रहता था और अपनी छोटी सी दुकान चलाता था। धीरे धीरे टाइम पास हो गया, लेकिन रामू की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। उसकी दुकान में पहले जितनी भीड़ नहीं थी और उसकी इनकम बहुत कम हो गई थी। उसकी दुकान की इनकम बहुत कम थी। शेल्व्स खाली पड़ी रहती थीं और कस्टमर्स भी बहुत कम आते थे। रामू बहुत परेशान रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मुश्किल समय से कैसे निकले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हर दिन वो अपनी दुकान में बैठकर सोचता रहता था कि कैसे अपनी स्थिति को सुधार सके। उसी टाइम गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था। यह मेला हर साल लगता था और इसमें बहुत सारे लोग आते थे। रामू जानता था कि मेले में बहुत लोग आएंगे और वो अच्छा बिजनेस कर सकता है। उसने सोचा कि अगर वो मेले में अपनी दुकान लगाए तो शायद उसकी किस्मत बदल सकती है, लेकिन मेले में जाने के लिए उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। ये एक बड़ा फैसला था, क्योंकि अगर मेला अच्छा नहीं गया तो उसकी स्थिति और भी खराब हो सकती थी। रामू ने आखिरकार फैसला किया कि वो मेले में जाएगा। उसने अपनी दुकान बंद की और मेले के लिए तैयारी करने लगा। यह एक बड़ा रिस्क था, लेकिन रामू को उम्मीद थी कि यह फैसला उसकी जिंदगी बदल सकता है। मेले में ईमानदारी। रामू ने डिसाइड किया कि वो मेले में जाएगा और अपनी किस्मत ट्राई करेगा। उसने अपनी सारी सेविंग्स से सामान खरीदा। मेले में रामू ने अपनी स्टॉल लगाई। उसने ठान लिया था कि वो मेले में भी ईमानदारी से ही बिजनेस करेगा। रामू के पास बहुत से कस्टमर्स आने लगे। उसकी ईमानदारी और अच्छे बिहेवियर से लोग बहुत इंप्रेस्ड हुए। एक दिन मेले में बहुत भीड़ थी। रामू अपनी स्टॉल पर बैठा सामान बेच रहा था। तभी उसे एक वॉलेट जमीन पर पड़ा दिखाई दिया। रामू ने वॉलेट उठाया और उसे खोला। वॉलेट में बहुत सारे पैसे और कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स थे। रामू समझ गया कि यह वॉलेट किसी बिजनेसमैन का है जो मेले में आया है। रामू के मन में लालच आ सकता था, लेकिन उसने ईमानदारी दिखाने का फैसला किया। एक दिन रामू को रास्ते में चलते हुए एक वॉलेट मिला। उसने उसे उठाया और अपने पास रखा। रामू ने सोचा कि यह वॉलेट किसी का खो गया होगा और उसके ओनर को ढूंढने लगा। वह इधर उधर देखने लगा, शायद कोई उसे ढूंढ रहा हो। कुछ देर बाद उसे एक आदमी बहुत परेशान और चिंतित दिखाई दिया, जो शायद अपना वॉलेट ढूंढ रहा था। रामू ने उस आदमी के पास जाकर उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि वॉलेट में क्या क्या था और उसका रंग क्या था। उस आदमी ने सही सही जवाब दिए और अपनी आइडेंटिटी कंफर्म की। उसने अपना आईडी कार्ड भी दिखाया। रामू ने वॉलेट उस आदमी को वापस कर दिया। वह आदमी बहुत खुश हुआ और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वॉलेट पाकर वो आदमी बहुत खुश हुआ और उसने रामू को धन्यवाद दिया। उसने रामू की ईमानदारी की खूब तारीफ की और कहा कि आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। उस आदमी ने रामू को रिवॉर्ड देना चाहा। उसने पैसे निकालकर रामू की ओर बढ़ाए, लेकिन रामू ने रिवॉर्ड लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि उसने जो किया वह उसकी ड्यूटी थी। रामू की ईमानदारी की स्टोरी पूरे मेले में फैल गई। लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे। रामू ने मुस्कुराते हुए वहां से विदा ली और उसके दिल में संतोष और खुशी थी कि उसने सही काम किया।